अंजलि अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आज रोहन का जन्मदिन है और आप ये सब कुछ उनके लिए ही तो कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं आप पर गुस्सा हो गई। ना जाने क्यों माँ जी, आजकल मैं थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ, इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती हूँ। मेरी बातों का आपको बुरा लगा होगा, इसलिए मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब अंजलि की सास ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तब अंजलि कहती, माँ जी रोहन का ऑफिस से आने का वक्त हो ही गया है। वही किसी भी वक्त ऑफिस से आते होंगे और आप सुबह से रसोई में काम कर रही हैं, जिस कारण आपकी साड़ी देखिए कितनी गंदी हो गई है। तो आप जल्दी से साड़ी चेंज कर कर आ जाइए और थोड़ा सा काम जो यहाँ पर बाकी है वही मैं देख लेती हूँ। अंजलि की सास कहती हैं, बेटा मैं अभी साड़ी चेंज कर कर आती हूँ। अंजलि की सास साड़ी चेंज करने के लिए अपने कमरे में चली जाती और अंजलि मन में सोचती, रोहन किसी भी वक्त आते ही होंगे, तो मुझे रोहन के सामने ऐसा व्यवहार करना है जिससे रोहन को लगे ये सब खाना मैंने रोहन के लिए बनाया है, जिसके लिए वह अपनी थोड़ी सी बात बेकार रहती है और कपड़ों पर आता लगा देती है, जिससे रोहन को लगे अंजलि सुबह से रसोई में काम कर रही है रोहन को एक सरप्राइज पार्टी देने के लिए। और ऐसा ही होता है जब रोहन ऑफिस से घर आता तो अंजलि रोहन को जन्मदिन विश करती। रोहन कहता, तुम्हें मेरा जन्मदिन याद था? अंजलि ने कहा, आपका जन्मदिन है और मैं भूल जाऊं? ऐसा कभी हो सकता है? फिर सुबह विश क्यों नहीं किया? रोहन ने अंजलि से पूछा। अंजलि ने कहा, वही तो मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा कैसा सरप्राइज? रोहन ने कहा। तब अंजलि कहती, बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। रोहन अपनी आंखें बंद कर लेता है। अंजलि उसे डाइनिंग टेबल के पास लेकर जाती है और कहती है, अब आप अपनी आंखें खोलिए। रोहन अपनी आंखें खोलता है और कहता, यह सब कुछ क्या है? अंजलि ने कहा, यह सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है, सिर्फ आपके लिए, आपके पसंद का खाना। देखिए हर एक चीज़ आपके पसंद की है। रोहन ने कहा, वही तो मुझे दिख ही रहा है कि तुमने कितनी मेहनत की है। वैसे इस सब में माँ ने तुम्हारी मदद की होगी, है ना? तब अंजलि ने कहा, माँ जी कह तो रही थी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अब इस उम्र में मैं माँ जी से कोई काम थोड़ी ना कराऊंगी। यह सब कुछ कमरे में से आते वक्त अंजलि की सास भी सुन रही थी और उन्हें अंजलि की इस बात का बहुत बुरा भी लगता, लेकिन वह रोहन से कुछ नहीं कहती क्योंकि वह अपने बेटे और बहू के बीच लड़ाई कराना नहीं चाहती थी। तब अंजलि रोहन को डाइनिंग टेबल पर बिठाते हुए कहती, आप देख क्या रहे हैं? खाना खाना शुरू कीजिए ना। तब रोहन कहता, हाँ खाना खाना शुरू करता हूँ, लेकिन उसके पहले माँ को तो आ जाने दो। सुबह भी मेरी माँ से मुलाकात नहीं हो पाई। तभी वहाँ रोहन की माँ आती और रोहन से कहती हैं, बेटा आज सुबह मंदिर गई थी तो तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। रोहन वही प्रसाद लेता और अपनी माँ के पैर छूता और कहता है, माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो रोहन की माँ ने कहा, माँ का आशीर्वाद तो अपने बेटे के साथ हमेशा ही रहता है। और कहती, भगवान से बस यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाबी पाए। तब रोहन ने कहा, आप जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं तो कामयाब जरूर होऊंगा। ये सब कुछ देखकर अंजलि को बहुत गुस्सा आ रहा था। सोच रही थी क्या करूं मैं? जितना बेटे को माँ से दूर करने की कोशिश करती हूँ उतना ही ये अपनी माँ के पास जाते हैं, हर बात पर माँ माँ। तभी अंजलि कहती, रोहन खाना खा लीजिए, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है और पूरा खाना ठंडा हो गया तो क्या मज़ा आएगा। तब रोहन ने कहा, अच्छा बाबा खाता हूँ। तब वही अपनी माँ से कहता है, आप भी मेरे साथ खाना खाइए ना। तब रोहन की माँ कहती हैं, बेटा तुम तो जानते हो मुझे तो जल्दी खाना खाने की आदत है, इसलिए मैं तो खाना खा चुकी हूँ। तुम और बहू ही साथ में खाना खा लो। वैसे भी मुझे नींद आ रही है तो मैं अपने कमरे में जाकर सोती हूँ। कहकर रोहन की माँ अपने कमरे में चली जाती। तब रोहन कहता, अंजलि अब तुम क्यों खड़ी हो? कम से कम तुम तो मेरे साथ बैठ कर खाना खाओ। अंजलि पहले से ही बाहर से खाना खाकर आई थी तो उसे भूख तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वह रोहन से यह भी नहीं कह सकती थी कि उसने खाना खा लिया है। तब वह रोहन से कहती है, वो रोहन मैं तुम्हारे साथ खाना जरूर खाती,
लेकिन वो क्या है ना कि आज सुबह से ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो इतना खाना भी नहीं खाया जाएगा। तुम खाओ ना, मैं सर्व करती हूँ। तब रोहन ने कहा, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तब अंजलि ने कहा, भाई तो बस ऐसे ही, तुम खाना खाकर बताओ ना तुम्हें खाना कैसा लगा। रोहन खाना खाता और फिर से अंजलि से पूछता, सच में खाना तुमने ही बनाया है? यह सुनकर अंजलि घबरा जाती और मन में सोचती, कहीं रोहन को मुझ पर शक तो नहीं हो गया है, और कहती है, हाँ खाना तो मैंने ही बनाया है, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि आज मैंने खाना पहली बार बनाया हो? तब रोहन ने कहा, ऐसे ही, क्योंकि खाना आज बहुत स्वादिष्ट बना है। रोहन खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता और दूसरे दिन सुबह रोहन जब ऑफिस जा रहा था, तब रोहन की माँ आकर रोहन से कहती, बेटा भाई मैं सोच रही थी कि मुझे शहर में रुके हुए बहुत सा वक्त हो गया है, और मैं तो सिर्फ तुम्हारे जन्मदिन के लिए शहर में रुकी हुई थी। अब कर तो तुम्हारा जन्मदिन भी निकल गया है और मेरा अभी शहर में कोई काम भी नहीं, तो मैं सोच रही थी कि मुझे गांव अब वापस चला जाना चाहिए, तो अब तुम मेरे गांव जाने के टिकट करा दो। तब रोहन ने कहा, माँ अभी आपको आए हुए दिन ही कितने हुए हैं और आप जाने की बात कर रही हैं? आप कुछ दिन और रुक जाइए ना। और आप गांव जाकर करेंगी क्या? वहाँ पर तो आप बिल्कुल अकेली हैं। यहाँ मैं और अंजलि हैं ना आपके साथ। मैं तो आपको गांव से शहर इसलिए लेकर आया था कि आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहें। क्यों अंजलि? रोहन ने अंजलि से पूछा। तब अंजलि मन में सोचती, रोहन क्या कह रहे हो? कितनी मेहनत की है मैंने इन्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए, और तुम मेरे किए किराए पर पानी फेर रहे हो। अब तो इन्हें एक पर भी इस घर में नहीं रुकना चाहिए। तभी रोहन अंजलि से कहता, अंजलि कहाँ खो गई? तुम कुछ कहो ना माँ से। तब अंजलि ने ना चाहते हुए कहा, हाँ माँ जी, रोहन सच कह रहे हैं, आप कुछ दिन और हमारे साथ रुकिए ना। पर रोहन की माँ अच्छे से जानती थी कि अंजलि को मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए वह रोहन से कहती हैं, बेटा मैं तो यहाँ पर बहू से मिलने के लिए आई थी और मैंने तुम सबसे मिल भी लिया है, और तुम तो जानते ही हो कि मुझे शहर से ज़्यादा गांव में अच्छा लगता है। अब मेरा यहाँ पर मन नहीं रखता है, तो तुम मेरी गांव की टिकट करा दो। तब रोहन कहता, माँ मैं आपकी टिकट अगले महीने करा दूंगा, कम से कम 1 महीने तो आप हमारे साथ रुक जाइए। तभी अंजलि मन में सोचती, 1 और महीने मैं इन्हें नहीं झेल सकती, और वही रोहन से कहती, रोहन मैं भी चाहती हूँ कि माँ जी हमारे साथ रुकें, लेकिन मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वही ज़बरदस्ती रुकें। जब उनका मन यहाँ नहीं रखता है तो हमें उनसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और ज़रा सोचो, माँ जी हमारे साथ रहें लेकिन खुश ना रहें तो क्या फ़ायदा? हमारी खुशी तो माँ जी की खुशी में है, और माँ जी की खुशी गांव में है, तो हमें उन्हें गांव जाने से मना नहीं करना चाहिए, है ना? और वैसे भी माँ जी शहर में रहें या गांव में, उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ हमेशा है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें माँ जी के टिकट करा देने चाहिए। रोहन ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं 2 दिन बाद के टिकट करा देता हूँ। कहकर रोहन ऑफिस चला जाता और अंजलि सोचती है, अब मुझे इन्हें 2 दिन और झेलना होगा। लेकिन वह यही सोचकर बहुत खुश थी कि 2 दिन बाद मेरा इनसे पीछा तो छूटेगा। और यही खुशखबरी वही सबसे पहले जाकर निधि को फ़ोन पर सुनाती है। हेलो निधि, एक खुशखबरी है। निधि ने कहा, क्या? तब अंजलि कहती, अरे मेरी सासू माँ 2 दिन बाद गांव वापस जा रही हैं। निधि ने कहा, बताइयो, आखिरकार तेरी मेहनत रंग लाई और तेरी सास से तेरा पीछा छूटा। यही सुनकर निधि और अंजलि दोनों हंसने लगती। यह सब बातें अंजलि की सासू माँ भी सुन रही थी, और वह अंजलि से कुछ कहे बिना शांति से अपने कमरे में चली जाती और अपना सामान पैक करते हुए सोचती, काश मैं यहाँ पर आई नहीं होती, तो कम से कम इस उम्मीद में तो होती कि मेरी बहू मुझे अपनी माँ के समान समझती है। मुझे कभी भी अपनी बहू का असली चेहरा तो नहीं देखना पड़ता। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कम से कम झूठी सही, मैं खुश तो थी कि मेरी बहू मुझे पसंद करती है, लेकिन अब मैं यह सच अपने बेटे को नहीं बता सकती, क्योंकि उसे जानकर बहुत दुख होगा। अब 2 दिन बाद मैं गांव चली जाऊंगी और उसके बाद कभी भी शहर वापस नहीं आऊंगी। सोचते हुए अंजलि की सासू माँ की आंखों में आंसू आ जाते। और वहाँ जब रोहन ऑटो से ऑफिस जा रहा था तो सोच रहा था, आखिर ऐसा क्या हो गया माँ को कि उन्होंने आज अचानक से कह दिया
कि मुझे गांव जाना है। कुछ दिन पहले तो मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि जहां मेरे बच्चे हैं वहीं मेरी खुशी। फिर आज माँ क्यों कह रही हैं कि उनकी खुशी गांव में है, शहर में नहीं? क्या रोहन कभी भी सच जान पाएगा या हमेशा ही सच से अनजान रहेगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आ रही होगी। यदि कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।